एक मरतबा बुलंद आवाज से अपने हाथों को उठा के कह दें, या अली, या अली, या अली। शिकस्ता हाथ पैरों में भी ताकत आ ही जाती है। अली का नाम लेता हूं तो हिम्मत आ ही जाती है। अली की जंग को मैंने कयामत कह दिया तो क्या, अली जिस जंग में आए कयामत आ ही जाती है। मुहर्रम शरीफ आने वाला एक शेर सुनिए कि हुसैनी याद से एक मुहतरम गम जाग जाता है। दिलों के जख्म कम होते हैं, मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, वगरना दुनिया में मिलता नहीं किसी का पता। मियाँ ये इल्म की बातें हैं पूछ आलिम से, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। मियाँ ये इल्म की बातें हैं पूछ आलिम से, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। 2 शेर उसके बाद सैयद साहब कबला की आमद होगी। एक मर्तबार मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह। एक बार हाथों को उठा के कह दें, या हुसैन। शेर चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ आपसे। नूर भाई शेर देखिएगा, हजरत की खास इनायतें चाहता हूँ कि अजायबात का मजहर समझ नहीं आता, खजल दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। अजायबात का मजहर समझ नहीं आता, खजल दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर, अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर, अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। खजल दिमागों को हैदर बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों के क्या कहने, नबी की आल का असगर समझ नहीं आता। बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों के क्या कहने, नबी की आल का असगर समझ नहीं आता। किसी की अक्ल में आती नहीं अली की नींद, किसी को गार का मंजर समझ नहीं आता। आइए तो मोहब्बत के साथ नबी के बेटे का इस्तकबाल करे, पूरा मजमा दिल लगाकर। अगर दिल इजाजत दे कि नबी के बेटे का किस तरह इस्तकबाल करना चाहिए, अगर अक्ल काम करे तो मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर, मेरा ईमान है कि कफील अंबर का यकीन है कि अली के नाम पर, हुजूर के नाम पर जो आवाज़ें कुर्बान होती हैं, अल्लाह उन आवाज़ों को और तक़वियत दे देता है। तो मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर, अगर जिसके घरों पर हुसैन के बेटों का करम है वो अपने हाथों को उठाए और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैजाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठाकर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। सारी कौनैन पे सरकार नजर रखते हैं, सारी कौनैन पे सरकार नजर रखते हैं। रब के महबूब हैं, वो सबकी खबर रखते हैं। रब के महबूब हैं, वो सबकी खबर रखते हैं। और कोई तोशा है न हम ज़ादे सफर रखते हैं, कोई तोशा है न हम ज़ादे सफर रखते हैं। सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं, सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। और हम फकीराने मदीना को भिखारी न समझ, हम फकीराने मदीना को भिखारी न समझ, हम तो पलकों पे सितारों के गोहर रखते हैं।
हम तो पलकों पे सितारों के गोहर रखते हैं, सारी कौनैन पे सरकार नजर रखते हैं। रब के महबूब हैं, वो सबकी खबर रखते हैं। अपने आका को परखना, अरे तौबा तौबा, अपने आका को परखना, अरे तौबा तौबा। अपनी मुट्ठी में तो बूजहल हजर रखते हैं, अपनी मुट्ठी में तो बूजहल हजर रखते हैं। रब के महबूब हैं, वो सबकी खबर रखते हैं। सारी कौनैन पे सरकार नजर रखते हैं। और ये शेर के जब उतरते हैं मदीने में तो जिब्रीले अमीन, जब उतरते हैं मदीने में तो जिब्रीले अमीन खौफ से अपने समेटे हुए पर रखते हैं, खौफ से अपने समेटे हुए पर रखते हैं। सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। सारी कौनैन पे सरकार नजर रखते हैं। जब उतरते हैं मदीने में तो जिब्रीले अमीन खौफ से अपने समेटे हुए पर रखते हैं। और राज़िए खस्ता को इसका है यकीन कामिल, मेरे मौला मेरे पल पल की खबर रखते हैं, मेरे मौला मेरे पल पल की खबर रखते हैं। रब के महबूब हैं, वो सबकी खबर रखते हैं। इसी अकीदत व मोहब्बत के साथ आइए हम और आप मिलकर और इश्क़े रिसालत का गाज़ा अपने चेहरे पे मलकर, फूलों की तरह खिलकर और सुन्नियों की तरह खुलकर, अहले अदब की तरह संभलकर, अहले इश्क की तरह मचलकर, कायनाते तसव्वुफ की रूहे रवां, रहमते कुल जहां, हादिये इंसो जहां, सयाहे लामकां, वजहे कुन फकां, मुख्तारे दो जहां, महबूबे खालिके कौनो मकां, शहनशाहे कौनैन, मालिके दारैन, साहिबे काबा कौसैन, हादिये सबल, खत्मे रसूल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाफ़ए यौमुन नुशूर, आमना के दिल का सुरूर, चरागे शबे तैजूर, आसमाने नबुव्वत के नैयरे आज़म, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ जिनका नून वल कलम, ताऊसे मरग़ज़ारे इरम, सरापा करम ही करम, अज़ल की सुबह के महरे मुबी, शबिस्ताने अबद के महजबी, निगाहे किब्रिया के नाज़नी, ज़ुहूरे शाने रब्बुल आलमी, वस्फ जिनका नून वल कलम, यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बावाज़े बुलंद एक मर्तबा दुरूद और सलाम का नजराना पेश करो और सब मिलकर पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम, मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम, वाला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम। किसी तमहीद की कोई गुंजाइश नहीं, मैं असले मुद्दवा पे आ जाऊं। शायर ने कहा, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। ये शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस जो आपने मुनाकिद की है, शहनशाह को समझने से पहले अगर मदीना फकत समझ में आ जाए, शहनशाह को समझने से पहले फकत मदीना अगर समझ में आ जाए तो समझ लो तुम अपने मंजिल की तरफ बढ़ चले हो, तुम अपने मंजिल की तरफ रवां दवा हो। शहनशाह मदीना तुमने ये जलसा सजाया, शहनशाह मदीना तुमने ये उन्वान मुंतखब किया, शहनशाह मदीना के उन्वान के साथ इस महफिल को आरास्ता किया। जरा पूछ
पूछो तो मदीना है क्या, जरा समझो तो मदीना है क्या। आशिकों से पूछो मदीना किसे कहते हैं, अहले मोहब्बत से पूछो मदीना किसे कहते हैं, अहले नजर से जानो मदीना किसे कहते हैं, अहले इल्म से समझो मदीना किसे कहते हैं। ये मदीना है मदीना, ये मदीना है मदीना, हमारी मोहब्बत का जीना है जीना, इश्क वाले का करीना है करीना। अरे ये है नबी का मदीना। मदीना जब तक नबी आए नहीं, जब तक नबी कदम रंजा फरमाए नहीं, जब तक नबी मदीने के अंदर तशरीफ लाए नहीं, जरा मदीना से रुक कर पूछो, ऐ मदीना क्या तेरी यही अजमत थी, ऐ मदीना क्या तेरा यही मर्तबा था, ऐ मदीना क्या तेरा यही मकाम था, ऐ मदीना क्या तेरी यही कद्र थी, ऐ मदीना क्या तेरी यही मंजिलत थी। जवाब मिलेगा, अरे नादान, जब तक मुस्तफा, जब तक शहंशाहे मदीना मदीना आए नहीं थे, मुझे यसरब कहा जा रहा था, यसरब कहा जा रहा था, जिसके माना ही थे बीमारियों का घर, बीमारियों का घर, बलाओं का घर, परेशानियों का घर। मुस्तफा आए नहीं थे। मदीना की हवा, मदीना की फजा, मदीना का मौसम, हर तरफ बीमारी ही बीमारी, बला ही बला, बुखार ही बुखार, परेशानी ही परेशानी। लेकिन ऐ मुस्तफा आपने अपना कदम नाज क्या रख दिया। मुस्तफा ने कदम रखा तो अब ऐलान किया जा रहा है कि इसे यसरब नहीं कहा जाएगा, इसे यसरब नहीं कहा जाएगा। नबी आ गए हैं, अब इसे मदीना कहा जाएगा, अब तैबा कहा जाएगा, अब तैयबा कहा जाएगा, अब ताहिरा कहा जाएगा, अब शहर मुस्तफा कहा जाएगा। हालांकि सहाबा आए थे ना, नबी के साथ भी आए, और नबी के हिजरत फरमाने से पहले बहुत सारे सहाबाए किराम नबी के हुक्म पर मक्का से मदीना हिजरत कर चुके थे। लेकिन जब आका आए, और आने का अंदाज भी बड़ा निराला, 3 दिनों का सफर है, थकन है, चेहरा गर्दो गुबार से अटा है, कुफार पीछे लगे हैं, सिद्दीक़ अकबर साथ में चले हैं, कभी ऊंटनी पे सफर है, कभी पैदल सफर है, पाए नाज है कि नुकीले पत्थरों से जख्मी होते चले जा रहे हैं। नबी के चाहने वाले से ये मंजर देखा न गया। सिद्दीक ने कहा, आका आपके पाए नाज जख्मी हो रहे हैं, ये गुलाम कब काम आएगा। इसी इंतजार में तो था कि आका जब चलें साथ लेकर चलें, जब बढ़ें साथ लेकर बढ़ें, जब हिजरत फरमाए मुझे साथ लेकर चले। अब आका के साथ चला हूँ, गुलामी का हक अदा करना है। ऐ आका आपके पाए मुबारक जख्मी हो रहे हैं, अब आप जमीन पे ना चलेंगे, सिद्दीक की पुश्त होगी, सिद्दीक की पुश्त होगी। आप नाका सवार रहे, बुराक को ये शरफ अता किया, ऊंटनी को ये शरफ अता किया, दूसरे जानवरों को ये शरफ अता किया, क्या अपने सिद्दीक को ये शरफ अता नहीं करेंगे। आका आए मेरे कंधे पे सवार हो जाएं। अब नबी का चाहने वाला अपने पुश्त पर आका को सवार किए खरामा खरामा वादिये रेगजार से गुजरता चला जा रहा है। गारे सौर के करीब हुआ, कहा आका यहाँ उतरे, गार के बाहर ठहरे, पहले आपका गुलाम गार के अंदर जाएगा। गार बड़ा अंधेरा है, गार बड़ा तारीक है, गार के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, न जाने कोई जानवर पहले से मौजूद हो आपको गजंद पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। पहले गुलाम जाएगा तब आका जाएगा। पहले
पहले गुलाम को जाने दिया जाए। अब गार के अंदर जनाबे सिद्दीक अकबर, गार है गार, और गार के अंदर नबी का यार है यार, और उसी गार के सुराख में बैठा है एक मार, जिसे न जाने कब से है आका के आने का इंतजार। वजह है शरबते दीदार, काश आए नबी मुख्तार। सिद्दीक अकबर जाते हैं, गार को साफ करते हैं, कपड़ों से सुराख को पुर कर देते हैं। एक सुराख बच गया, कपड़ा बाकी ना रहा। सिद्दीक ने अपना पांव लगाया, नबी से कहा आका अब गार आपके लिए तैयार है, बस आप ही का इंतजार है। आका आ जाएं, आ जाएं। अब यहां से हमें एक जहन ये भी मिल गया कि जिसे मुस्तफा को अपने दिल में बुलाना हो वो पहले सिद्दीक को अपने दिल में बुलाए। जहां सिद्दीक आ जाएंगे वहां मेरे मुस्तफा भी आ जाएंगे। जहां नबी का चाहने वाला आ जाएगा वहां मुस्तफा भी आ जाएंगे। नबी आए गार के अंदर, जानुए सिद्दीक पे हमारे नबी अपना सरे अक़दस रखकर इस्तराहत फरमाने लगे। आंख थोड़ी देर बंद की और सिद्दीक नबी के चेहरे को तकने में महव हो गए, नबी की ज़ियारत में महव हो गए। अब चेहरे को देख रहे हैं, जानुए सिद्दीक है, सरे मुस्तफ़ा है। नबी के रुखसारे मुबारक को कभी देखें, नबी के लबे मुबारक को कभी देखें, नबी की जुल्फ़े मुबारक को कभी देखें, नबी की रीशे मुबारक को कभी देखें, नबी के सीने मुबारक को कभी देखें। देखते चले जा रहे हैं सिद्दीक। इश्क ने आगे बढ़कर पूछा, ऐ सिद्दीक क्या कर रहे हो, क्या आका को पहले देखा नहीं है? कहा देखा तो बहुत मर्तबा है, लेकिन आज जो मौका मयसर आया है, ये शबे दहजोर, ये गार का अकेलापन, ये तन्हाई, फकत मैं और मुस्तफा, ये मौका पहले कभी मयसर नहीं आया। अरे जब तक घर के अंदर रहा तो जुज़दान वाले कुरान को पढ़ता रहा, आज तो चलते फिरते कुरान को पढ़ने का मौका लग गया है। और सिद्दीक हैं कि पढ़ते चले जा रहे हैं, कुरान के औराक पलटते चले जा रहे हैं। वद्दुहा भी पढ़ें, वल्लैल भी पढ़ें, ताहा भी पढ़ें, यासीन भी पढ़ें, वल फज्र भी पढ़ें, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा भी पढ़ें, अलम नशरा लका सदरक भी पढ़ें। सिद्दीक पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। और जब इंतजार हद से आगे बढ़ा तो जो सुराख के अंदर बैठा था, देखा कि सामने सिद्दीक के पांव ने दरवाजा बंद कर रखा है। तो जिस तरह आप मुलाकात के लिए दरवाजे पर दस्तक पे दस्तक देते हैं, सुराख के अंदर बैठे हुए उस सांप ने भी सिद्दीक के कदमों पर दस्तक पे दस्तक लगानी शुरू कर दी, दस्तक पे दस्तक लगानी शुरू कर दी, डसना शुरू किया। लेकिन सिद्दीक के पाए इस्तक़लाल में कोई जुम्बिश भी ना आई। चश्माने सिद्दीक से कुछ आंसुओं की लड़ियां मोतियों की मानेंद सिल्के गोहरबार में पिरोई हुई चश्माने सिद्दीक से चली और रुखसारे मुस्तफा का लम्स पाने लगी। मैंने पूछा, ऐ सिद्दीक अकबर के आंसुओं, जरा बताओ तो सही तुम्हारी हालत क्या है? कहा राजी जानता नहीं है, आज हमने भी मेराज पा लिया है। चले थे चश्माने सिद्दीक से पहुंचे हैं सारे मुस्तफा तक, आज इन आंसुओं की भी मेराज हो गई। आज इन आंसुओं की भी मेराज हो गई है। चले थे कहां, पहुंचे कहां, पहुंचे कहां?
तो जब रुखसारे मुस्तफ़ा पर सिद्दीक के आंसुओं के कतरे टपके, नबी ने अपनी चश्मे मुबारक खोली, देखा अपने यार के चेहरे को देखा, कहने लगे ऐ सिद्दीक, जब मैंने आंखें बंद की थी उस वक्त तो तुम्हारा चेहरा खिला खिला नजर आ रहा था। ऐ सिद्दीक, जब मैंने आंखें बंद की थी उस वक्त तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह सुर्ख और शोख नजर आ रहा था। अब ये चेहरा मलूल क्यों नजर आ रहा है, ये पजमुर्दा क्यों नजर आ रहा है, ये जर्दी माइल क्यों नजर आ रहा है, वजह क्या है? कहा सरकार, कोई अंदर है जो बाहर आना चाहता है, कोई अंदर है जो कब से दस्तक पे दस्तक दे रहा है, बाहर आना चाहता है। तो कहा सिद्दीक, फिर देर किस बात की है, बरसों से इंतजार कर रहा था, अब जरा अपने पांव को हटा लो, इंतजार की घड़ियां खत्म हो लेने दो, जियारत का शरफ उसे भी हासिल कर लेने दो। अरे जिस काम में तू लगा हुआ था वही काम तो वो भी करना चाहता है। पांव को हटाया, सांप बाहर निकला, नबी के जलवाए जहां आरा का दीदार किया, शरबते दीदार से मुशर्रफ हुआ, वापस अपनी जगह चला गया। नबी ने अपना लुआबे दहन थूक मुबारक अपनी जबान से लिया और जहां पर सिद्दीक के पांव में सांप ने डसा था, नबी ने अपना लुआबे मुबारक वहां लगा दिया। सिद्दीक से पूछिए, ऐ सिद्दीक, सांप का जहर बढ़ा के घटा, कहाँ नादान, अब बढ़ने की गुंजाइश ही कहाँ है। नबी ने जो ही लुआबे दहन लगाया, जहर काफूर होता नजर आया। ये मौजज़ा है लुआबे मुस्तफा का। लगाया एक बार, लगाया एक मर्तबा, मगर असर तो देखो, 1400 बरस गुजर गए, असर अभी तक चला जा रहा है, असर अभी तक बरकरार है। रावियों से पूछो तो यही मिलेगा किताबों के अंदर कि जब से नबी ने अपना लुआबे दहन सिद्दीक के कदमों पे लगाया, उसके बाद से 1400 बरस गुजर गए। सिद्दीक की नस्ल में कोई बच्चा ऐसा पैदा ना हुआ जिसे दोबारा किसी सांप ने डसा हो। लगाया था एक मर्तबा, असर 1400 बरस से जारी है। तो मुझे दोनों हाथों को उठाकर बात खलीफा अव्वल की है, मोहब्बत से हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हज़रत अबू बकर, अज़मते मुस्तफा, बरकते मुस्तफा। एक मर्तबा लगाया, असर 1400 बरस क्या, अरे कयामत तक जारी रहेगा। तो अब मुझे कह लेने दो, ऐ नबी, जब आपके लुआबे दहन का ये एजाज है कि असर कयामत तक रहे, तो आपके लहू का, आपके खूने मुबारक का, आपकी अहले बैत का एजाज क्या होगा? अरे वो सिलसिला क्यों ना कयामत तक जारी रहे, वो असर क्यों ना कयामत तक जारी रहे। मेरा मुस्तफा, जब लुआब इतना बेमिसाल है तो नबी का बुतराब कितना बेमिसाल होगा, कितना बेमिसाल। अरे आज लोग नबी की बात करते हैं मियाँ, मैं तो कहूं कि बाल में भी फर्क है। नबी की तरह होने की बात करते हो, जरा नबी के एक बाले मुबारक, मुँह मुबारक की तरह कोई होकर बताए। लाओ खोज कर सारे जहान से, नबी की जुल्फे मुबारक हो, नबी की मुँह मुबारक हो। जनाब 1400 बरस गुजर गए हैं, ये तो जिस्म से सटा भी नहीं है, जिस्म से बाले मुबारक जुदा हुआ, मुँह मुबारक, दाढ़ी शरीफ का एक बाल, 1400 बरस गुजर गए, जुदा हुए, सटा हुआ नहीं है बल्कि हटा हुआ है।
मगर देखो हटे हुए का भी एजाज कैसा है। आज तकरीबन खानकाहों में आप चले जाएं, जहां जहां भी जाएंगे तबर्रुकात के तौर पर नबी के मुँह मुबारक महफूज किए हुए हैं, जियारत कराई जाती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खानका में भी मौजूद है, हर साल जियारत कराई जाती है। मगर कमाल देखो, नबी के बाले मुबारक का जब लाया गया था तो एक था, और आज देखा जा रहा है तो एक के अंदर अनेक नजर आ रहे हैं, अनेक नजर आ रहे हैं। जिस तरह टहनियों के अंदर शाख दर शाख निकलती है, जिस तरह दरख्त के अंदर शाखें फूटती हैं, कोपलें फूटती हैं, शगुफे खिलते हैं, एक नबी का बाले मुबारक लाके रख दिया गया। अब जब भी उसे खोला जा रहा है एक नई शाख निकलती नजर आ रही है, एक नई टहनी निकलती नजर आ रही है। तो मुझे कह लेने दो, जब नबी का बाले मुबारक इतना जिंदा है तो नबी अपनी कब्र के अंदर कितना जिंदा होगा। जनाब नबी की जिंदगी की बात करते हैं, आपके जिस्म मुबारक से जुदा हुआ जब एक बाले मुबारक इतना जिंदा है। और मैं तो कहूं जो मेरे मुस्तफा से एक मर्तबा सट गया उसके अंदर जिंदगी बाकी। एक मर्तबा सट गया उसके अंदर जिंदगी बाकी। मुँह मुबारक जिस्म से जुदा हुआ, अब तक जिंदगी बाकी है। सहाबीए रसूल हजरत जाबिर के रुमाल से पूछो, एक मर्तबा मेरे नबी ने अपना दस्ते मुबारक छुला दिया था, पोंछ लिया था। अब जब गंदा होता है वो सहाबी उसे पानी के हवाले नहीं करता, आग में डाल रहा है। रुमाल को आग खाती नहीं है, जलाती नहीं है, बल्कि कपड़ा साफ होकर आग से बाहर आ जा रहा है। तो जिस रुमाल को मेरा मुस्तफा छू ले उसे दुनिया की आग ना जला पाए, तो जिस सीने में मेरा मुस्तफा आ जाए उसे जहन्नम की आग कहां से जला पाएगी। जिस सीने में हुब्बे मुस्तफ़ा हो, इश्क़े मुस्तफ़ा हो, जुस्तजुए मुस्तफ़ा हो, आरज़ुए मुस्तफ़ा हो, अरे वो सीना भी है, नबी का मदीना भी है। और जब नबी का मदीना है तो बेकीना भी है, और बेकीना भी है, जलवाए तूरे सीना भी है। एक मर्तबा नबी ने छू लिया, उसमें भी जिंदगी बाकी। नबी का पाए मुबारक जिस पत्थर पे आ जाए, क्या नबी है, कैसा नबी है कि गीली जमीन पे चले तो नक्शे कदम ना पड़े, और पत्थर पे कदम रख दे तो पत्थर मोम की तरह पिघलता नजर आए। ऐ मुस्तफा, जब आपके तलवे का ये एजाज है तो आपके जलवे का एजाज क्या होगा। ये है मेरा नबी, पत्थर पे कदम रखा, पत्थर ने सीने को मोम कर लिया, नबी के नक्शे पाए मुबारक को अपने सीने पर लेकर हमेशा के लिए जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। कभी मौका लगे तो आना हमारी खानका में, नबी के नक्शे पाए मुबारक भी महफूज हैं, अहाताए कदमे रसूल के नाम से मशहूर है। नबी का पत्थर के ऊपर आपके पाए मुबारक का नक्श बड़ा ही साफ, बड़ा ही गहरा, बड़ा ही सुथरा मौजूद है। जरा पूछो तो दुनिया के अंदर कोई ऐसा पत्थर है जिसे रोज घसा जाए, रोज धोआ जाए, रोज धोकर पिया जाए और उसके ऊपर का नक्श बाकी रह जाए।
कितना ही गहरे से गहरा नक्श क्यों ना हो, घिसते 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 एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब वो अपने नक्श को खो देगा, पत्थर पर से नक्श खत्म हो जाएगा। लेकिन ए मुस्तफा, ये आपके तलवे का एजाज है। जब नबी ने कदम रख दिया है, 1400 बरस गुजर गए हैं, रोजाना बीमार आ रहे हैं, धो भी रहे हैं, घस भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, लुत्फ भी ले रहे हैं, बीमारियों से शिफा भी पा रहे हैं, मगर नक्श जूं का तू मौजूद है। जब आपका नक्श इतना जिंदा है तो मेरा नबी क्यों ना जिंदा होगा? क्यों ना जिंदा होगा? तो छू गया एक मर्तबा तलवाए मुस्तफा से पत्थर, अब वो पत्थर भी जिंदा, पत्थर भी जिंदा। ये मुस्तफा का एजाज। तो मैं कह रहा था, अब मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा कि बाल बाल में भी फर्क है, फर्क है। तो आप जनाब हजामत करवाते हैं, कटाते हैं, जुल्फों को तराशते हैं, तो उसकी हालत क्या होती है? या कूड़े पे, या कचड़े पे, या नाले में, कोई पूछने वाला नहीं, कौड़ियों के भाव कोई लेने वाला नहीं। लेकिन जरा देखो, ये नबी की जुल्फे मुबारक है, सहाबियों का अहाता है, अंजुमन है। नबी के असहाब नबी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, नबी हल्क फरमा रहे हैं, आपके जुल्फे मुबारक आपके जिस्म से जुदा हो रहे हैं। लेकिन सहाबी रसूल में से कोई ऐसा नहीं है जो उसे जमीन पर गिरने देना भी गवारा करता हो। जिस्म से जुदा होते हैं, कोई ना कोई हाथ बढ़ा देता, हाथ बढ़ा देता है। उन्हीं में से एक हजरते खालिद इब्ने वलीद भी हैं। नबी का एक बाले मुबारक था उनके पास, जिसे वो अपनी टोपी में रखते थे और उसी पर इमामा बांध करके जाते थे। जंगों में शिरकत हुई। एक मर्तबा लोगों ने देखा, और वो ऐसे सिपा सालार कि जिन्हें अल्लाह की तलवार कहा जाए, जिस जंग में गए कामयाब होकर के आए, कोई जेर करने वाला ना हुआ, कोई करीब उनके फटकने वाला ना हुआ। एक मर्तबा लोगों ने देखा कि ये तलवार का धनी, जंग का माहिर, अजीम जंगजू, अजीम सिपा सालार जंग के दरमियान है, और जंग से बेखबर, तलवार से बेखबर होकर जमीन पे कुछ ढूंढता नजर आ रहा है। बाद में लोगों ने पूछा कि आपके जैसा इतना बड़ा जंग का माहिर, कि मैमना को कब लड़ाना है, मैसरा को कब लड़ाना है, कल्ब को कब आगे बढ़ाना है, तीरंदाज को कब निशाने लगाने के लिए इजाजत देनी है, कब पापियादा फौज आगे बढ़ानी है, कब घोड़सवार को आगे करना है, कब कौन सी जर्ब लगानी है, कब कौन सी तरकीब अपनानी है, कब कौन से जंग की चाल चलनी है, आपके जैसा माहिर और तलवारों से बेखबर होकर जमीन पे कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे थे? कहा जानते नहीं हो, मैं अपनी टोपी ढूंढ रहा था, टोपी ढूंढ रहा था। अब तो हैरत और बढ़ गई कि तलवार छोड़कर टोपी किस लिए ढूंढ रहे थे, तलवार छोड़कर टोपी किस लिए गए ढूंढने? कहा जानते नहीं हो, उस टोपी के अंदर नबी का एक बाले मुबारक है, मुबारक है। मैं उसे ढूंढ रहा था कि कहीं किसी काफिर का कदम उस पे ना पड़ जाए और उसकी बेहुरमती ना हो जाए। और जानते हो, मैंने अब तक जितनी जंगें लड़ी हैं, हर जंग में ये बाल मुबारक मेरे साथ रहा है, और इसकी बरकत ये है कि मैंने जहां भी कदम रखा है, अल्लाह ने मुझे फतह अता की है, कामयाबी अता की है। तो जब नबी का बाल साथ हो तो दुनिया कदमों में आ जाए, तो जब नबी की आल साथ हो तो वो क्यों ना कामयाब होगा? जनाब फर्क है, फर्क है। बाल बाल में भी फर्क है,
तो मैं कहूंगा कि हाल हाल में भी फर्क है। अब क्या करें, मुझे वक्त ऐसा मिला है, मैं सब पे तो तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सकता। हाल हाल में भी फर्क है। और किस तरह फर्क है कि जरा देखिए, अभी जिनकी बात चल रही है, नबी की बारगाह है, आने वाला आ रहा है। कौन आ रहा है? अबू जहल आ रहा है। अबू जहल आ रहा है और कहता है क्या? खाकम बदहन, ए मुस्तफा, माजल्ला सुम्मा माजल्ला, आपसे ज्यादा कभी मेरी निगाहों ने देखा नहीं। नबी का जवाब सुनिए। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, सदकता, तूने सच कहा। एक कहने वाला कहकर के चला गया। जो ही सिद्दीक़ अकबर को यह खबर मिली कि अबू जहल ने ऐसी ऐसी बात कही है मुस्तफ़ा की शान अक़दस में, फौरन नबी का दीवाना, नबी का चाहने वाला नबी की बारगाह में आया और कह उठा इश्क की जबान पर, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपसे ज्यादा हसी मेरी निगाहों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबरू मेरी निगाहों ने देखा ही नहीं। और नबी ने इरशाद फरमाया, सदकता, तूने सच कहा। अब सुनने वाले हैरान कि जिसने बदसूरत कहा, नबी उसको भी फरमा रहे हैं तूने सच कहा। जिसने खूबसूरत कहा, नबी उसे भी फरमा रहे हैं तूने सच कहा। ये क्या माजरा है ऐ मुस्तफ़ा? ये इज्तिमाए ज़िद्दैन किस तरह से होगा? एक चीज खूबसूरत भी हो, बदसूरत भी हो, ये कैसे पॉसिबल है? एक ही चीज लंबी भी हो, नाटी भी हो, ये कैसे पॉसिबल है? एक ही चीज मोटी भी हो, पतली भी हो, ये कैसे पॉसिबल है? एक ही चीज उजली भी हो, काली भी हो, ये कैसे पॉसिबल है? कहा नादान जानता नहीं है, मुझे खुदा ने दुनिया के अंदर आईना बना करके भेजा है। अना मिरा तो जमालिल्लाह, मैं अल्लाह के हुस्न का आईना हूँ। और बता, आईने में जब देखता है तो तुझे अपना चेहरा नजर आता है या दूसरे का? हर आईने में देखने वाले को अपना ही चेहरा तो नजर आता है। तो अबू जहल बदसूरत था, उसने बदसूरत कहा। सिद्दीक़ अकबर खूबसूरत थे, उन्होंने खूबसूरत कहा, हसीन कहा, खूबरू कहा। इसलिए तो कहा परवाने को, वो क्या शेर है नसीब साहब, परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो फर्क है, हाल हाल में भी फर्क है, बाल बाल में भी फर्क है, और मैं तो कहूं कि चाल चाल में भी फर्क है, चाल चाल में भी फर्क है। तो जब इतना फर्क है कि हाल हाल में फर्क, चाल चाल में फर्क, बाल बाल में फर्क, माल माल में फर्क, तो फिर आल आल में भी फर्क है, आल आल में भी फर्क है, फर्क है। और अगर फर्क ना होता तो इश्क और मोहब्बत का इमाम ये कहता नजर नहीं आता कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब इस सब में सब है, सब है, किसी घराने को छोड़ा नहीं। एक ही शेर में सारे घराने को दाखिल कर लिया, सब घराना नूर का। फर्क है मियां। जब, और फर्क किस तरह से है, मैं कुरान की आयत से फर्क वाज़े कर दूं। जब सारे जमाने को पाक करने की बारी आई, अंधेरे दिलों को उजाला करने की बारी आई, तज़कियाए नफ्स करने की बारी आई, तस्फियाए कल्ब करने की बारी आई, कुरान ने कहा व युज़क्कीहिम, मुस्तफा ये काम तुम्हारा है, नबी ये काम तुम्हारा है, तुम्हें भेजा ही गया है इसलिए कि तुम उन्हें तालीम भी दो,
किताब की तालीम भी दो, हिकमत भी सिखाओ, उनके नफूस का तज़किया भी करो। ये काम तुम्हारा है। जब सारे जमाने को पाक करने की बारी आई, कुरान ने कहा मुस्तफा ये काम तुम्हारा है। लेकिन जब नबी के घराने को पाक करने की बारी आई, खुदा ने कहा ए मुस्तफा ये काम मेरा है, मेरा है। वहां था युज़क्कीहिम, यहां फरमा रहा इन्नमा युरीदुल्लाह, ये काम मेरा है। जमाने वाले को तू पाक कर, तेरे घराने वाले को मैं पाक करूं। वो तेरा, ये मेरा। और इसी से लुत्फ वाली बात ये है, जो फाजिले बरेलवी ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबा मुहिब में नहीं, मेरा तेरा, वो तेरा ये मेरा। तो ऐ प्यारे, अब जो तेरा है वो मेरा, और जो मेरा है वो तेरा। फर्क है, फर्क है मियां। तो बाल बाल में भी फर्क है, हाल हाल में भी फर्क है, चाल चाल में भी फर्क है, आल आल में भी फर्क है, काल काल में भी फर्क है, अब बेलाल बेलाल में भी फर्क है। सारे जमाना का बेलाल एक तरफ, नबी का बेलाल एक तरफ। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। तो अब मैं कंक्लूजन पे आ जाऊं। नबी चले, आखिरी जुमला, गारे सौर में ठहरे, गारे सौर से आगे बढ़े, अब मदीना के करीब पहुंच रहे हैं। ये जो शहनशाह मदीना आपने कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है, तो मैंने पहला ही जुमला यही कहा था कि पहले मदीना को समझो, फिर शहनशाह तक पहुंचने की बात करना। नबी आ रहे हैं मदीना के करीब, यहां भी इंतजार, रोजाना का इंतजार। मदीने वाले जाते हैं शहर से दूर, नबी का इंतजार करते हैं। सूरज जब ढलने लगता है, नबी नहीं पहुंचते, वापस अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। कई दिनों से यही मामला है। सूरज तुलू हुआ, रोशनी हुई, किरण फूटी, मदीने वाले इंतजार में इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ गए। दिन गुजरता चला गया, जब नबी ना आए वापस अपने घरों की तरफ, एक दिन उनका सोया नसीबा जागने ही को था। शहनशाह मदीना मदीना की तरफ खरामा खरामा बढ़ते हुए अपने आशिक़े सादिक जनाबे सिद्दीक़े अकबर के साथ तशरीफ ला रहे हैं। पहाड़ की चोटी पर चढ़े किसी शख्स ने देखा, आवाज दी, कोई आने वाला आ रहा है, परछाई सी कुछ दिखाई पड़ रही है, आने वाला आ रहा है। दिल के अंदर तरंगे फूटी, इश्क का तूफान सैलाब की मानिंद अटखेलियां करने लगा। दिल के अंदर तमन्नाओं की तितलियों का हुजूम रक्स करने लगा। मदीने वाले आगे बढ़े, देखा दो लोग चले आ रहे हैं, दो शख्सियत चली आ रही है, दो जात चली आ रही है, दोनों पापियादा। मदीना वालों को पहचानने में परेशानी हुई, कौन आका है, कौन गुलाम है, कौन नबी है, कौन सिद्दीक है। आशिक ने पहचान लिया, लोगों को दुश्वारी हो रही है, और ये दुश्वारी भी इसलिए थी कि 3 दिन 3 रातें नबी की मैयत में सिद्दीक़े अकबर नबी के जलवों में इस तरह से गुम हुए कि लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया, कौन नबी है, कौन सिद्दीक है। तो जब चाहने वाले ने देखा कि दिक्कत आ रही है, तो फौरन अपनी चादर अपने कंधे से उतारी और नबी के सरे मुबारक पे तान दी, नबी के सरे मुबारक पे तान दी, ताकि जमाना समझ जाए जो चादर ताने आ रहा है वो गुलाम है, जो चादर के नीचे आ रहा है वो नबियों का इमाम है, वो आका है, मैं गुलाम, मैं उनका मुरीद हूं, वो मेरे पीर। अरे पीर क्या, ये तो सारे जहां के पीर हैं। मौला अली के पीर हैं सुल्तान अंबिया, और मौला अली तमाम मुसलमान के पीर हैं।
ये तो ऐसे पीर हैं। लोगों ने पहचाना, दफ पे दफ बजने लगे, बच्चियों की जबान पर तलाल बदरो अलैना के गीत। अच्छा तशरीफ ला रहे हैं, ठीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस और हमारे अहले सुन्नत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। नबी करीब आए, बच्चियों ने गीत गाए। हर एक चाहने वाले की ख्वाहिश, नबी मेरे घर तशरीफ लाएं, आका मेरे घर तशरीफ लाएं, आका हमारे घर कदम रंजा फरमाएं। हर एक की ख्वाहिश यही है। नबी ने कहा ये फैसला मेरी ऊंटनी पे छोड़ दो, छोड़ दो। लोगों ने ऊंटनी की महार छोड़ दी, पीछे हट गए। कहा जहां ऊंटनी जाकर बैठ जाए वही घर मेरी कयामगाह। और ऊंटनी भी वहीं बैठी जहां उसे बैठना था। जब नबी की ऊंटनी इतना बेहतर फैसला करती है तो मेरे नबी के फैसले का कहना क्या। बैठी वहीं जहां बैठना था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर, जो 1000 साल पहले ही तुब्बा हुमैरी अव्वल ही के जमाने में नबी की आमद के लिए खास हो चुका था, तामीर किया जा चुका था। ऊंटनी को बताया किसने, सिखाया किसने। आज लोग नबी के इल्मे गैब पर एतराज करते हैं कि नबी को इसकी खबर थी कि नहीं, उसकी खबर थी कि नहीं, दीवार के पीछे का इल्म रखते थे कि नहीं। मैं कहूं अरे नादान, इतना इल्म तो नबी की ऊंटनी भी रखती है कि जो घर 1000 साल पहले मुस्तफा के लिए तैयार हुआ है उसे वहीं बैठना है। तो जब ऊंटनी के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म गैब का आलम क्या होगा। जनाब नबी के इल्म गैब की बात कर रहे हो। अरे ऊंटनी इतना इल्म रखे और उससे पहले जरा रिवाइंड दिमाग को करके देखो कि गारे सौर के अंदर वो बरसों से बैठा हुआ सांप, उसे भी मालूम था आका आएंगे तो यहीं ठहरेंगे, आका आएंगे यहीं कयाम करेंगे, आका आएंगे यही गार को अपनी कयामगाह बनाएंगे। तो जब गार के अंदर रहने वाला सांप इतना इल्म रखता है तो हमारा आका कितना इल्म रखेगा, हमारा मौला कितना इल्म रखेगा, नबियों का नबी कितना इल्म रखेगा। अरे मदीना को ना समझ सके शहंशाह मदीना को क्या समझोगे। शहंशाह मदीना की बात करते हो, कोई मदीना को ना समझ सका। मैं कहूं नबी के बराबरी की बात करने वाले, अरे पहले नबी के मदीना जैसा कोई मदीना तो ला कर देखा। जब मदीना दूसरा ना हुआ तो शहंशाह मदीना, शहंशाह मदीना दूसरा कहां से होगा। इसलिए तो वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिदवान अपने इन अशार के साथ, अपने इन अशार के अंदर क्या खूब बात कहते हैं और क्या बेहतरीन दलील पेश करते हैं कि नाते रसूल शर्त है। हमदो सना के बाद सबसे बुलंद जाते नबी है, खुदा के बाद अब मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो। अरे कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। तो जब कोई दूसरा अली आज तक ना हुआ तो नबी के जैसा कोई कहां से होगा। हरगिज नहीं, पॉसिबल ही नहीं।
महाल है। नबी की बात छोड़ दो करनी, अपनी तरह कहने से बाज आ जाओ। ये वो नबी है कि जहां कदम रख देते हैं उस इलाके के जैसा कोई इलाका नहीं होता, जहां पैदा हो जाते हैं उस मक्का के जैसा कोई दूसरा शहर मक्का नहीं होता। अगर दूसरा मक्का होता तो ये गलियों में धक्का पे धक्का काहे को खाता होता। और यहीं से एक जहन ये भी मिल गया ना कि जो गलियों में फिरे खाता धक्के पे धक्का, नजर आए हक्का बक्का, हर जगह दिखता रहे भौचक्का, ईमान का ठहरे उचक्का, समझ लेना 24 है पक्का। तो जब मदीना के जैसा कोई मदीना नहीं तो शहंशाह मदीना के जैसा दूसरा कोई कहां से हो सकता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।